Hello, welcome dear students to Samarpan Mathematics Patna. I am VK Sharma, your mathematics mentor. हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे लॉगरिथम के बारे में, उसकी डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टी को। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उसकी ग्राफ को देखेंगे। देन आफ्टर लॉग इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग आज इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, आपका ये क्वेश्चन रहा, द वैल्यू ऑफ लॉग, अगर बेस में एबीसी दिया हुआ है, नंबर ए है, प्लस लॉग बेस में एबीसी दिया हुआ है, नंबर बी है, लॉग बेस में एबीसी दिया हुआ और बेस नंबर ये सी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए, हम लोग इसको एडिशन प्रॉपर्टी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग, इसको प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एडिशन करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा हमारा जो रिजल्ट आएगा लॉग बेस में a m इंटू n इंटू सी आएगा आपका। ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो लॉग बेस में आपका ए बी सी हो जाएगा और ये जो सारा जो टर्म है नंबर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इट मीन्स ए बी सी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इसकी भी हम लोग जान चुके हैं कि अगर लॉग का बेस और नंबर अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका आंसर बताना है। 1 प्लस लॉग बेस में ए बी है, लॉग बेस में ए है आपका सी है, प्लस 1 बाय 1 प्लस लॉग बेस में बी है आपका सी है, प्लस लॉग बेस में आपका बी है और ये आपका ए है, प्लस 1 बाय 1 प्लस लॉग बेस में सी है आपका ए हो गया, प्लस लॉग बेस में सी है आपका बी हो गया। इसका हम लोग को आंसर बताना है क्या होगा, व्हाट। तो द फॉलोइंग, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज 1 बाय 1 प्लस लॉग बेस में ए है बी प्लस लॉग बेस में ए है सी, प्लस 1 बाय 1 प्लस लॉग बेस में बी है सी प्लस लॉग बी बेस में बी है ए, प्लस 1 बाय 1 प्लस लॉग बेस में सी है, नंबर ए है, प्लस लॉग बेस में सी है, नंबर हमारा बी है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो बहुत आसान है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। हम लोग अगर ये नंबर है ए 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सारा ये बेस का टर्म ए है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस में आपका ए और ए, रिजल्ट आपका 1 ही आ जाएगा। इस तरह से इसको 1 को भी यहाँ लिख सकते हैं लॉग, चूंकि बेस में बी है तो बी और बी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बेस सेम कर देंगे। फिर इसी तरह से 1 है यहाँ पास तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग सी
और यहाँ भी हम लोग सी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब बेस और नंबर जब सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको। अब ये देखिए ये सम लॉग का फॉर्मूला यहाँ पास यूज हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग सी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी का फॉर्मूला हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय लॉग आपका बेस में क्या है ए है, और जो नंबर है आपका ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो सारा आपका नंबर मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, यानी ए इंटू बी इंटू आपका सी हो जाएगा। प्लस उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 बाय लॉग आपका बी हो जाएगा, और आपका देखिए यहाँ पास क्या है बी है सी है, इट मीन्स यहाँ पास क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ भी हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए आपका सेम चीज है, तो 1 बाय लॉग आपका बेस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका सब कुछ बेस में सी हो गया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखते हैं आगे की सॉल्यूशन। इसको इसके आगे सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग फार्मूला। बेस और नंबर को हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेस और नंबर को जब चेंज करेंगे बाय बेस चेंजिंग फार्मूला, इसको डिवाइड, ये डिवाइड है बेस चेंजिंग का, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पास इसको हम क्या करेंगे, जो आपका बेस ये डिवाइड में है तो इसको हम रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हम लिख सकते हैं। तो बेस और जो हमारा नंबर है वो चेंज हो जाएगा। इट मींस आपका हो जाएगा लॉग आपका बेस में चला जाएगा ए बी सी, और नंबर में हो जाएगा आपका ए, प्लस इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं लॉग ए बी सी और नंबर हो जाएगा बी, प्लस लॉग ए बी सी और नंबर हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए ये क्वांटिटी जो हो गई लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी की फॉर्मूला जाएगा यहाँ से। तो लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बी सी, बेस में आपका जो है वो रखा जाएगा, और ये सारा मल्टीप्लिकेशन में नंबर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में आपका चला आएगा। तो आप देखिए यहाँ बेस और नंबर क्या है सेम हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1। जब लॉग में बेस और नंबर अगर सेम हो तो रिजल्ट उसका क्या आएगा 1, यानी इसका आंसर जो हम लोग का आएगा 1 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसको कॉन्सेप्ट को समझना है और इसका यूज कैसे करते हैं उसको जानना है, इसकी प्रॉपर्टी को याद रखना है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या आपका द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर लॉग आपका बेस में दिया हुआ है 0.2 और यहाँ नंबर जो है आपका 100 है। आपका बेस में 0.2 दिया हुआ नंबर क्या है आपका 100 है। द वैल्यू ऑफ 125 का पावर लॉग बेस में आपका 0.2 है और नंबर जो है आपका 100 दिया हुआ है। तो इसकी ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका 10 टू द पावर -6, बी नंबर ऑप्शन है आपका 10 टू द पावर -3, सी नंबर ऑप्शन है 10 टू द पावर -1 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 10 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आइए इसकी सॉल्यूशन को भी हम लोग देख लेते हैं, इसकी सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं। तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन क्या है, इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है आंसर। तो इसका गिवन क्या है 125 टू द पावर लॉग आपका बेस में दिया हुआ है 0.2 और नंबर आपका 100 दिया हुआ है। तो यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं, अब ये 5 का पावर क्यूब हो गया तो ये लॉग चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/5, 0.2 को हम 1 इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1/5 और ये जो आपका हो जाएगा आपका बेस में आपका चेंज कर दी और नंबर आपका 100 होगा। अब हम बताएं एक फार्मूला कि जो बेस में रहता है वो अगर इस तरह से इक्वेशन है तो फार्मूला क्या होता है वो डिवाइड में चला आता है। वो क्या आता है डिवाइड में। तो इसको रेसिप्रोकल सबसे पहले यहाँ से कर देंगे। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आपका रिजल्ट बनेगा लॉग, आपको इसको लिख सकते हैं 5 का पावर -1 और आपका ये तो नंबर 100 रहेगा ही, आपका नंबर 100 रहेगा ही। तो ये जो एक्सप्रेशन है 5 टू द -1 ये निकल करके आपका कहाँ आ जाएगा आपके ये इसके पास आ जाएगा। इट मीन्स
इसके डिवाइड में चला जाएगा आपका। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन 5 टू द पावर 3 बाय -1 और लॉग आपका यहाँ पास क्या बचेगा, ये तो इन्वर्स निकल गया तो यहाँ बचा आपका 100 और यहाँ बेस में बचा आपका 5। तो आपका यहाँ पास इसमें आपका 5 हो गया। अब यहाँ से देखिए आप क्या देख रहे हैं, आपका जो है आपका ये जो 5 है यहाँ बेस में आपका क्या है यहाँ पास सेम है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा या आप इसको यहाँ से भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो अगर ये -1 है तो इसको हम यहाँ इसके रेसिप्रोकल में भेज सकते हैं, इसको -1 को हम यहाँ भी भेज सकते हैं यहाँ पास। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं -3 बाय -1 इंटू इस -3। तो इसको हम इसके पावर में हम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारा फार्मूला पर क्रिएट हो जाएगा जो हम लोग को आंसर दे देगा क्विक। तो इसको लिख सकते हैं 5 और लॉग बेस में आपका 5 हो गया और इसको लिख सकते हैं 100 टू द पावर -3। फिर इसको हम यहाँ पास ले सकते हैं बेस में, इसका फार्मूला आपका हो गया आपका यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको लॉग, अगर बेस में a है और m का पावर आपका अल्फा है तो अल्फा बाहर निकल के आ जाता है आपका और ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पास नंबर और बेस, अगर लॉग का बेस और जो लॉग के नीचे जो बेस लिखा अगर ये दोनों सेम है तो हमारा रिजल्ट ये देता है, यानी हमारा जो आंसर आएगा फाइनल 100 टू द पावर -3। यानी इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर का पावर -3, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा 10 टू द पावर -6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा 10 टू द पावर -6। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इफ अगर लॉग दिया हुआ है बेस में 10 दिया हुआ a है आपका बाय b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग आपका बेस में 10 है बाय b c माइनस a इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 है आपका c है आपका a माइनस b है। then find the value of a to the power a, b to the power b और c to the power c। तो आइए इसकी सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ लॉग अगर बेस में आपका 10 a बाय b माइनस सी लॉग b बाय c माइनस a इज इक्वल टू लॉग c बाय a माइनस b दिया हुआ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर a, b टू द पावर b एंड c टू द पावर c की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस ढंग से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आप ये जो पूरा जो टर्म दिया हुआ इक्वेशन दिया इक्वलिटी का इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं लेट लॉग 10 आपका ये a है बाय b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग 10 b हो गया आपका यहाँ से बाय c माइनस a और इज इक्वल टू आपका हो गया लॉग यहाँ से हो गया 10 बाय a माइनस b यहाँ c। तो इसको हम लोग मान लेते हैं r, इसको हम लोग मान लेते हैं r, ऐसा हम लोग इसको हम लोग मान लीजिए r। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारा इसका इससे बनेगा रिलेट होगा, इसका इससे रिलेट होगा, इसका इससे रिलेट होगा। तो हम क्या बनेगा फर्स्ट इक्वेशन आपका लॉग 10 बेस में 10 a इक्वल टू बनेगा r इंटू बी माइनस सी। यहाँ से हमारा जो बनेगा इक्वेशन पहला बनेगा लॉग 10 इक्वल टू r इंटू बी माइनस सी बनेगा आपका। ठीक उसी तरह से सेम आपका बनेगा क्या आपका लॉग 10 b इज इक्वल टू r इंटू सी माइनस ए बनेगा। थर्ड जो बनेगा लॉग बेस में 10 आपका c जो बनेगा r इंटू ए माइनस बी बनेगा। सबको इसको इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं यहाँ अगर यहाँ बेस में ये नंबर a है तो अगर हम दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय इसमें a से गुना कर देंगे, इसमें b से गुना कर देंगे, इसमें c से गुना करेंगे,
क्योंकि हमको कुछ वैसा उस ढंग का एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आपका ए बी और एंड सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आपका यहाँ पास एक्सप्रेशन बनेगा आपका ये कुछ इस ढंग से आपका एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग का सी हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐड कर देंगे, अगर हम इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए आपका एक्सप्रेशन जो बनेगा लॉग दिस प्लस तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी का एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका जो ये, इसको हम इसके पावर में भी भेज सकते हैं। तो आपका जो यहाँ से रिजल्ट बनेगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ से लॉग, क्योंकि इसको अगर जोड़ेंगे तो लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग सी का फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी इंटू सी, और ये जो है इसको हम पावर में कर भेज सकते हैं, यानी ए टू दी पावर ए लिख सकते हैं इसको हम, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी इंटू सी टू दी पावर सी, ये आप लिख सकते हैं इसको। इज इक्वल टू इधर से एक्सप्रेशन आपका क्या बचेगा, आपका ए बी सी आर देखिए सब में कॉमन है, और बचेगा ए इंटू बी माइनस सी, आर इसमें सब में से कॉमन है, तो बचेगा क्या अंदर में आपका, इसे गुना कर देंगे अंदर में आपका ए बी माइनस ए सी, और ये प्लस बी सी माइनस ए बी और प्लस सी ए माइनस सी बी। तो देखिए आपका सी बी कुछ एक्सप्रेशन अगर कटेगा, देखिए ये कटेगा आपका, देखिए ए सी कटेगा आपका, बी सी और ये भी कट जाएगा, आपका इधर का साइड का एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो यहाँ से एक्सप्रेशन जो बनेगा लॉग ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर सी का वैल्यू आएगा 0। यहाँ तक एक्सप्रेशन आ गया आपका 0, यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन आ गया 0। तो अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या होता है आपका, यहाँ से आगे देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है, रिजल्ट हमारा निकल करके। तो यहाँ से आपका हो गया 0। अब ये क्या है, लॉग अगर बेस में ये अगर लॉग में अगर बेस कुछ दिया हुआ था, हाँ हम लोग का 10 दिया हुआ था बेस हम लोग का, तो यहाँ 10 लिख देंगे हम लोग, बेस में 10 लिखा हुआ था। तो हम बाय रिजल्ट हम जानते हैं, बाय लॉग का डिफिनेशन क्या कहता है, लॉग आपका बेस में 10 दिया हुआ ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी और सी टू दी पावर सी बराबर 0। तो हम बताए हैं कि जो बेस में रहता है बेस के पावर में आउटपुट वैल्यू चला जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, आप यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से लॉग को हटाएंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी इंटू सी टू दी पावर सी, और 10 टू दी पावर 0 आ जाएगा आपका। तो ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी इंटू सी टू दी पावर सी का वैल्यू आपका आएगा 1, यानी जो एक्सप्रेशन था ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी इंटू सी टू दी पावर सी का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का 1 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है, किस ढंग का क्वेश्चन आ सकता है, या हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है टॉपिक में हम लोगों का। तो इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग, खुद से देखिएगा करके, आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आइए इसकी ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, लॉग एक फंक्शन है, लॉग फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन आपका क्या होगा। इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो मान लेते हैं f जो है हमारा ये आपका लॉग बेस में आपका a है और ये x, ये हमारा फंक्शन है, और यहाँ कंडीशन है आपका a वैल्यू 1 से बड़ा होगा, क्योंकि लॉग जो है 0 से बड़ी वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। लॉग अगर यहाँ 1 रख देंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अगर बेस और नंबर अगर सेम हो जाएगा तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारे जो लॉग का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पास a से ये 1 से ये बड़ा होगा आपका। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वांटिटी लेते हैं, अगर a की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा। अगर a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, बेस में अगर हम a में अगर बेस 2 मान के बना रहे हैं, यहाँ बेस अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा x और y का कुछ एक्सप्रेशन आता है, कुछ इक्वेशन आएगा जो हम लोग का। तो a की वैल्यू अगर 2 रखें, a की वैल्यू 2 रखें
तो आपका जो ये y बराबर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पास लिख देते हैं, एफ को ही y बोलते हैं, तो log आपका 2x हो जाएगा और a की वैल्यू आपका 2 है, तो log 2x। अब x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अब मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 यानी बेस और पावर नंबर सेम हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पास 1 रखेंगे तो डिफरेंस होगा, तो वैल्यू हम निकालेंगे। अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो हमारा वैल्यू जो आएगा y का वो 0 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 1 आएगा, अगर 4 रखते हैं तो आपका 2 आएगा। इस तरह से एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं इसको। अगर 8 रखते हैं तो आपका y का वैल्यू 3 आएगा आपका। खुद से भी निकाल के देख सकते हैं आप, क्योंकि एक से बड़ी वैल्यू हमको चाहिए, तो a की वैल्यू हम 2 लेकर के इसको बनाएंगे। उसी तरह से नेगेटिव में भी आप देख सकते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन आएगा। नेगेटिव वैल्यू भी आप देखिएगा तो आपका यहाँ से जो आएगा उसको भी देख लेते हैं। अगर हाफ लेते हैं x और मान लीजिए y लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर हाफ लेते हैं, x की वैल्यू हाफ, तो यानी हाफ लेंगे तो 1/2 2 के पावर इनवर्स, तो -1 बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। अगर x की वैल्यू अगर हम 1/4 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू आपका 1/8 लेते हैं, अगर 1/8 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, जब a से बड़ी, a जो होगा 1 से बड़ा होगा, जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस ढंग का ये ग्राफ बनेगा। आपका जो ग्राफ बनेगा इसका कुछ इस ढंग का ये ग्राफ बनेगा। इट मीन्स ये जो बनेगा आपका इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, इस ढंग से। ये जो है x की वैल्यू 1, यहाँ पास 0 है आपका ओरिजिन, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पास आपका ये जो होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा हमारा, ये जो ग्राफ होगा हमारा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। हम लोग का ये जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये हम लोग का इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। अगर इसको आपको सॉल्व नहीं करने आता है तो यहाँ पास हम बता दे रहे हैं, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए जाए y बराबर, अगर log अगर 2 है बेस में, अगर x की वैल्यू हाफ डाले, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और log के डिफिनेशन से -1 बाहर निकाल लेंगे, तो log आपका बाहर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी log बेस में अगर 2 रहेगा तो हाफ की वैल्यू -1 आएगी। ये कब हो गया आपका, ये जब हो गया आपका जब a से बड़ा वैल्यू होगा, जब a की वैल्यू अगर 2 पेट करते हैं तो जो हमारा फंक्शन बनेगा वो हमारा फंक्शन कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। f(x) की वैल्यू अगर log a है, अगर a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं यानी 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो आएगा आपका y बराबर log बेस में 2 और x की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारा सबका ये वैल्यू निकलता है। तो हमारा ग्राफ जो है इसका उसी रीजन से बनेगा। हमारा जो ग्राफ होगा a ग्रेटर देन 1 पे, तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा हम लोग का। आइए नेक्स्ट इसी का ग्राफ देखते हैं और किस ढंग से इसका ग्राफ बन सकता है। नेक्स्ट ग्राफ भी जस्ट इसका अपोजिट है, ये इंक्रीजिंग बन रहा है, तो नेक्स्ट वाले में ये इसका ग्राफ जो बनेगा आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब मान लिया जाए अब a से बड़ी वाली वैल्यू का सेट किए थे, अब कुछ और कंडीशन लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपका f(x) जो है log आपका बेस में a दिया हुआ, ax दिया हुआ। अब मान लेते हैं जो a की जो वैल्यू है अगर 0 और 1 के बीच में सेट करते, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी हाफ वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, a की वैल्यू अगर हाफ लेते हैं, a की वैल्यू अगर हम हाफ लेते हैं तो इसको टर्म में चेंज करते हैं, तो y की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आपका बेस में क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, log 1/2 आपका ये x हो जाएगा। कुछ इस ढंग से हमारा इक्वेशन ये क्रिएट होगा हमारा। अब इसमें से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर log 2 to the power -1, यहाँ x हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं y। अब ये -1 है तो आपका ये कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, यानी 1/-1 हो जाएगा, log 2 और x बचेगा यहाँ पास, ये डिवाइड में चला जाता है। ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो y की जो वैल्यू आएगी -log 2x
देख रहे होंगे जो वैल्यू ए की जो थी वो 1 से बड़ी थी, तो सेम इक्वेशन आ रहा था, बट वहां पास पॉजिटिव था, यहाँ पास माइनस साइन के साथ y बराबर माइनस लॉग बेस में 2 और x आएगा। इट मीन जो इसका ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसका जो ग्राफ होगा, इसको ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। इसका जो ग्राफ कुछ इस ढंग से आपका बनेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस ढंग से ये बनेगा, ये आपका ग्राफ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। हम लोग का ये जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये हो गया आपका ग्राफ। दो ग्राफ हो गया। जब वैल्यू अगर a से बड़ा होगा तब, अगर x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होगी, यानी हाफ लेते हैं, तो a की वैल्यू अगर हाफ लेते हैं, a की वैल्यू हाफ लेकर के चलते हैं, तो आपका सॉरी यहाँ x नहीं होगा, आपका a होगा, क्योंकि a की वैल्यू हम ले रहे हैं बेस में 0 और 1 से बीच वाली वैल्यू लेना था, यानी a की वैल्यू हम हाफ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इससे इनइक्वालिटीज पे भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आप लोग को इनइक्वालिटीज पर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, आखिर किस ढंग का ये क्वेश्चन बनता है इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग लॉग इक्वेशन। इनइक्वालिटी या इक्वेशन जो होता है उस ढंग का क्वेश्चन भी अराइज होता है। तो अब देखिएगा, सॉल्विंग लॉग इक्वेशन। लॉग इक्वेशन का जो क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए सॉल्व फॉर x, सॉल्व आपका क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू आपको निकालनी है। और मान लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है log x माइनस 1 और ये आपका नंबर 4 है इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं बाय डिफिनीशन क्या होता है, बाय डिफिनीशन क्या होता है, बाय प्रॉपर्टी क्या होता है, बाय डिफिनीशन क्या होता है, सॉरी बाय डिफिनीशन, लॉग की डिफिनीशन क्या कहती है, लॉग अगर बेस में a है और ये n कोई नंबर डाल लें और आउटपुट हमको x दे रहा है, तो n इक्वल टू क्या होता है, जो बेस का पावर में आपका आउटपुट वैल्यू चला जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस ढंग से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आपका प्लस माइनस 2 हो जाएगा, आपका x माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो x का वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस 2 और माइनस 1। तो x की जो वैल्यू आएगी, एक बार आपका 1 आएगा और आपका एक बार x की जो वैल्यू होगी, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस किए तो आपका 1 आया, माइनस करेंगे तो आपका माइनस 3 आएगा। x की वैल्यू माइनस 3 आएगा। एक बार प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पास प्लस होगा, तो आपका x का वैल्यू माइनस 1 आएगा और एक बार x का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू एक बार 3 आएगा। अब इसको सॉल्व इक्वेशन करना है तो यहाँ पास प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा हमको कि इसकी वैल्यू सटा, अगर हम माइनस 1 करते हैं तो माइनस 2 हो जाता है, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आखिर 2 आना चाहिए। तो हम अगर 3 रख के देखते हैं इसकी वैल्यू, तो 3 माइनस 1 आपका क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आपका LHS RHS बराबर, इट मीन्स x बराबर माइनस 1 हमारा वैल्यू नहीं होगा, ये वाली वैल्यू जो हमारा गलत हो जाएगा। यानी हमारा जो ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन है आपका log x बराबर 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा x का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ना कि x बराबर माइनस 1 आएगा। हम लोग का ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड, लॉग इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो इस पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। आपका क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। satisfying the इक्वेशन इज, आपका इक्वेशन दिया हुआ है log बेस में आपका 4 है, x प्लस 1 है,
प्लस लॉग आपका बेस में 4 है, x प्लस 4 दिया हुआ इक्वल टू 1, x प्लस 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे बनेगा ये। तो इसको हम बनाने का एक सॉल्यूशन क्या है, इसको अगर हम सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हम देखते हैं तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, ये log इंटू ए इंटू बी का फॉर्मूला आप तोड़ सकता है ये, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं log बेस में आपका 4 ए इंटू बी यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं बाय डिफिनेशन जो बेस में रहता है आउटपुट वैल्यू बेस के पावर में चला जाता है, बेस के पावर में आपका चला जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा रिजल्ट, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका देखिए एक्स स्क्वायर 4x और ये प्लस 5x हो जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से देखिए आपका 4 4 गोज अवे, तो x यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x की जो वैल्यू आएगी हम लोग की वो आएगी वो 0 और एक जो आएगा x बराबर -5। आप कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, उसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर बेस हो नंबर तो यहाँ देखिए आपका 0 डालते हैं तो x log 4 बेस में 4 है, यहाँ पास देखिए इसका वैल्यू समथिंग कुछ आएगा प्लस, इसका वैल्यू देखिए आप अगर 0 डालते हैं तो 0 प्लस 4 इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप इसको -5 नहीं ले सकते, यहाँ पास -5 लेंगे तो आपका ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा -5। तो आप अगर 0 रखते हैं तो वैल्यू आपका LHS बराबर RHS एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो x बराबर 0 होगा, ना कि हमारा जो आंसर होगा ये हमारा रॉन्ग आंसर है। x बराबर -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, x बराबर 0 सेटिस्फाई। आप 0 रख के देखिए आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, आपका इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट और भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और भी किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टाइम को भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं एक बार, और एक लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए लॉग इक्वेशन के क्वेश्चन को, हम लोग कहीं प्रॉब्लम नहीं हो बनाने में। तो इसका क्वेश्चन है हम लोग का, वो मान लो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x यानी x के लिए आपको सेटिस्फाई करना है। लॉग आपका 5 माइनस x है और आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 और आपका वैल्यू है 2। आपका ऑप्शन भी दे रहे हैं -5, b का वैल्यू -10, c का वैल्यू -15 और d का वैल्यू -20। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसकी सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए x के लिए अगर सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो बाय डिफिनेशन क्या होता है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है log बेस में 5 माइनस x है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 5 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो बाय डिफिनेशन क्या डालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा यानी 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आपका चला जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर चला जाएगा। तो इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105, तो इसको तोड़ेंगे माइनस बी का फॉर्मूला पर, तो ए स्क्वायर यानी 25 माइनस यानी 10x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाए और कुछ कट रहा है और कुछ हम लोग का नहीं कट रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -10x और -2x तो आएगा, तो आपका इधर हो जाएगा 8x और ये आपका 125, तो आपका जाएगा तो बचेगा आपका 105 यानी 80 बच जाएगा, -80 बच जाएगा आपका -80। तो 10 पावर में कट जाएगा तो आपका जो x का जो आंसर आएगा -10 आएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी यहाँ हमारा हम लोग का जो आंसर आएगा वो x बराबर -10 आएगा, x की जो वैल्यू आएगी हम लोग का -1 आएगा, x का जो आंसर आएगा हम लोग का -1 आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट 11th का
टॉपिक हो, 12th का टॉपिक हो या जेईई मेंस और एडवांस के टॉपिक हो, उस टॉपिक को सारे को कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।